अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, हमारे लास्ट वीडियो के बाद जो हमने सेकंड सर्विस कराई थी, तो उसके बाद ये हमारी एक नई वीडियो है। इस वीडियो में कुछ आप लोगों से गपशप करेंगे, कुछ मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेटा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेटा में कल का दिन जो था ना वो हड़ताल में गुजरा है, और उस दिन में हमारे साथ क्या हुआ और क्वेटा वालों के साथ क्या हुआ वो सब हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और साथ साथ में हम क्वेटा का जो बाज़ार है वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आज लियाकत बाज़ार की तरफ जाने का मूड है, तो इसी व्लॉग में, इस वीडियो में, तो व्लॉग नहीं बोल सकते, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा शहर भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा हम ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले करते हैं रोड क्रॉस। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको बताया ना, क्वेटा का सबसे मशहूर रोड एयरपोर्ट रोड। ये मॉल बनते बनते हम बूढ़े हो गए, लेकिन ये मॉल तैयार नहीं है। तो यहाँ पर यूनिसेफ की तरफ से एक छोटी बच्ची की एक स्टैचू लगाई गई थी। उस स्टैचू में से किसी ने हाथ जो है ना वो काट कर लेकर गया है। देखें आप ज़रा, हाथ नहीं है बच्ची के, बैग बच्ची ने पहना हुआ है, लेकिन एक हाथ इस बच्ची का हमने, मतलब हम बज़ाते क्या कहते हैं इंसान, हम कैसे हैं ये हमारी अक्कासी करता है। और क्वेटा का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, अब किसी हद तक ये मौसम बेहतर हो चुका है। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शाम के औकात में अक्सर मौसम जो रहता है वो सर्द रहता है। तो अब यूँ ही महसूस हो रहा है। यार किसी ज़माने में करोला की ये गाड़ी लोग लग्जूरियस समझते थे, अब वक्त के साथ साथ अहमियत ख़त्म हो जाती है। अब जब ये गाड़ी शुरू में आई थी 70s में, तो बहुत ही लग्जूरियस लोग इसको समझते थे, क्योंकि उस दौर में जो सवारी थे अक्सर बड़े शहरों में घुड़सवार थे, घोड़े गाड़ी थे। अच्छा, देहातों इलाकों में जो थे वहाँ पर ऊँट, लोग सफ़र करते थे ऊँट पर। तो वक्त की बात है, वक्त के साथ साथ अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। तो ये क्वेटा का मशहूर घंटाघर, जैसे घंटी बजती नहीं और टाइम का पता ही नहीं है। टाइम इस तरफ काम कर रहा है। सामने अपना कैंट शरीफ, वहाँ पर जाना ऐसे मतलब अपने शनाख्त कराना, अपने सारे कवायफ लेके चलने के बराबर है। क्वेटा में आज से समझ लें कोविड से पहले इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी। ट्रैफिक के बाद कारोबार बढ़ता गया, ट्रैफिक के बाद कोविड के बाद कारोबार बढ़ता गया, तो लोगों की नकल व हरकत भी इस शहर की तरफ ज़्यादा हुई। तो अब माशाल्लाह यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। तो बलूचिस्तान का एक मेन शहर है, जिससे तकरीबन आप समझ लो 20-25 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर लोग आते हैं, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई के लिए, जो छोटे मोटे कारोबारी लोग होते हैं वो आके अपने यहाँ पर बिजनेसेस खोल रहे हैं। तो इस तरह क्वेटा का ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है आबादी के साथ साथ। आपने इस ट्रैक की एक वीडियो देखी होगी ना, जहाँ पर ट्रेन वाला बेचारा इंतज़ार कर रहा है कब ट्रैफिक वाले मुझे रास्ता देंगे। एक वीडियो है पुरानी, आप सर्च करें यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, आपको अलग अलग पेजेस पे वो मिल जाएगी। वो ट्रेन वाला बेचारा हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है कि आप लोग मुझे रास्ता दो, लेकिन गाड़ी वाले जो है ना वो कह रहे हैं नहीं भाई, पहले हम जाएंगे, आप रुक जाएं। यार इस पूरे जो ब्रिज के नीचे एक शख्स ने, सिर्फ एक फ़र्द वाहिद ने माशाल्लाह इतनी प्लांटेशन की है कि आप देख लें, अगर ये 1-2 साल में ये जगह पूरा कवर हो जाएगा प्लांट से। और गवर्नमेंट हमारी इस मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ख़ास तौर पर जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो लोग नहीं करते हैं।
और मेरे ख्याल से इस रूट में, इस वाले रूट में मैं आप लोगों को पहली मर्तबा लेके आ रहा हूँ। इससे पहले हमने यहाँ पर कोई वीडियो शायद बनाई थी, लेकिन इस तरह आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए नहीं बनाई थी। तो माशाल्लाह इस बंदे ने यहाँ पर भी अच्छे खासे पौधे दरख्त लगा दिए हैं। यार दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त से माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो अगर हम में से हर शख्स अपना एक कंट्रीब्यूशन करे, हर शख्स अपने साथ एक एक दरख्त भी लगा ले ना, अपने ख़ानदान के हर फ़र्द के नाम पे एक दरख्त लगा ले, हमारा एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हो सकता है। ये चीज़ें हमें अपने स्कूलों में, अपने बच्चों में ये चीज़ें पैदा करनी चाहिए। ख़ास तौर पर प्लांटेशन, ये क्लाइमेट चेंज के बच्चों को सिखाना, इन तमाम चीज़ों पे हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन हम बहैसियत कौम ये नहीं करते हैं। अगर मैं कह रहा था अगर हर शख्स एक दरख्त लगाए अपने ख़ानदान पे, अपने घर वालों के नाम पे एक दरख्त लगाए, तो पाकिस्तान की आबादी जो है ना, आप समझ लें 25 करोड़ है। अगर क्वेटा की आबादी 10 लाख से भी ऊपर है, 20 लाख के करीब है, तो क्वेटा में यार 20 लाख दरख्त लग जाएंगे। अब हर चीज़ तो हम गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो वो चीज़ें होने से रहेगी। तो एक ज़रगून रोड है जहाँ पर आपको प्लांटेशन ज़बरदस्त मिलेगी। ज़रगून रोड पे अच्छी खासी, ये ज़रगून रोड किसी ज़माने में यहाँ से कैंट्स के अंदर से शुरू होकर वो जो सरियाब का पुल है वहाँ पर ख़त्म हुआ करता था, लेकिन फिर बीच में जो सिविल सेक्रेटेरिएट आ रहा है, उस सिविल सेक्रेटेरिएट की वजह से बीच में रास्ता कट है, तो ज़रगून रोड की ये हालत है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। यहाँ पर आपको सारी इमारतें मिलेंगी। ये अपना सरीना होटल है, राइट साइड पे प्रोविंशियल असेंबली है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है जो हाई कोर्ट है बलूचिस्तान का, और आगे चलकर हमें कचहरी मिलती है। थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब देखें वो मोटरसाइकिल वाला कहे जब तक मैं अंदर न घुसूँ मैं रोड नहीं खोलूँगा भाई। सिर्फ थोड़ा सा हौसला करें। चलो जी, हम भी हौसला कर कर के थक गए। तो मैं ज़रगून रोड की बात कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत रोड है। इसमें प्लांटेशन ज़बरदस्त हुई है, बहुत अच्छी प्लांटेशन है इसमें। अच्छा, जैसे ही हमने वीडियो बनाने का सोचा, कैमरे लगा दिए, माशाल्लाह हवाएं ज़ोर से चलने लगी। अब पता नहीं आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, जिस दिन हवा नहीं होती तो हमारे पास रुक जाती है, तो हमारे पास हमारा जो गोप्रो है वो घर में पड़ा होता है, और जिस दिन हवा होती है तो आप समझ लें गोप्रो हमने माउंट किया होता है। चलें सामने वाले को जाने दें, तो सब वेट करते हैं। अगर हम जो है ना ट्रैफिक के इशारों पे चलना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो ट्रैफिक के लिए बहुत आसानी होगी। ये बेचारे सारा दिन खड़े होते हैं यहाँ पर ट्रैफिक वाले, कभी हाथ इस तरफ दे रहे होते हैं, कभी हाथ उस तरफ, लेकिन फिर भी लोग कोऑपरेट नहीं करते। ताउन करना चाहिए हम सबको इनके साथ। अब देखें सामने वाली लाइन कहाँ पर आके रुकी है। सामने वाली लाइन इस रोड के बीच में आके रुकी है, हमें जल्दी जाना है यार, वहाँ रुक जाओ। और वो बेचारा जैसे आपको इशारा करेगा आप निकल लो, लेकिन नहीं। अब देखें वो जो बेचारा कर रहे हैं कब से लगा हुआ है। चलें जी, हमें बुला लिया, हम चलते हैं। सामने एक सीबी जा रही है माशाल्लाह। जो यामाहा के लवर्स हैं या उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। यामाहा ने कंपनी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अपनी प्रोडक्शन जो है ना बंद की है। अब यामाहा मोटरसाइकिल कंपनी कह रही है कि हम अब से मोटरसाइकिल नहीं बनाएंगे। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि यार कुछ 2 सालों से 3 सालों से यामाहा का सेल बिल्कुल भी ना होने का बराबर था। पूरे महीने में अगर YBR Z आप ले लें, G ले लें, 50-60 बिकते थे, 100 बिकते थे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न भी है
वो रीज़न ये है कि यामाहा ने सिर्फ 125 सेगमेंट को क्या कहते हैं टारगेट किया, जबकि जो दूसरी कंपनी जिस तरह होंडा है, अब होंडा ने हालांकि मोटरसाइकिल वही है लेकिन अलग अलग सेगमेंट को उसने टारगेट करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से होंडा CD70 है, वो जो लोअर मिडिल क्लास है वो उसको टारगेट किया उसने। अब देखो यामाहा ये बाइक है, अब यामाहा ने सिर्फ 125 भी निकाला। अब होंडा ने CD70, फिर 72, इसके बाद फिर 125 में भी 2 वेरिएंट निकाले, एक स्पेशल एडिशन और एक सादी। और 125 में एक और भी निकाली CB150 125F। उसके बाद फिर 150 में भी 2-3 कैटेगरीज दे दी उसने होंडा ने। अभी जाकर होंडा ने जो CG150 वो मार्केट में अनाउंस कर दी। कहने का मतलब है होंडा ने क्या किया, होंडा ने होशियारी ये की कि हर सेगमेंट को होंडा ने एड्रेस किया, जबकि यामाहा ने ऐसा नहीं किया। यामाहा ने सिर्फ 125 उस सेगमेंट को टारगेट किया और वहाँ पर जो प्राइसेस थे वो बहुत ऊपर थे, तो जिसकी वजह से इसकी सेल कम होती गई। अब सेल ना होने के बावजूद भी लोगों का ट्रस्ट भी यामाहा पे नहीं रहा। अब किसी ज़माने में सुजुकी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन सुजुकी भी अब डाउन हो गई है। क्यों? ये सुजुकी की एक बाइक थी CG150 GS150 स्पेशल एडिशन, तो वो बाइक एक टूरिंग के लिए, सिटी लाइफ के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक हुआ करती थी। फिर ये हुआ कि सुजुकी ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, जो एक नॉर्मल बाइक है उसी को ही कंटिन्यू करते रहे। अब सुजुकी इस वक्त 3 बाइक निकाल रही है, एक है सुजुकी GD110S, एक है सुजुकी GS150 और एक बाइक है सुजुकी GR150। बस ये 3 बाइकें सुजुकी चला रही है और सुजुकी की सेल भी इतनी नहीं है। अब इसी बीच क्या हो गया, इसी बीच में चाइनीज़ कंपनी है, इस तरह यूनाइटेड ले लो आप, सुपर स्टार ले लो, यूनिक ले लो, उन सब ने मार्केट कैप्चर करना शुरू कर लिया। वो भी 125cc 150cc 70 तो वैसे भी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, होंडा को कॉम्पीट कर रहे हैं। अगर यामाहा यूँ करती ना कि 170 जो टारगेट है ना मार्केट, उसे टारगेट करती तो यामाहा अच्छा खासा एग्जिस्ट करती, क्योंकि यामाहा जो YBR यूज़र थे वो सेटिस्फाइड थे उस बाइक से। और यामाहा YBR 125 अपने सेगमेंट में बिल्कुल पावरफुल इंजन हुआ करती थी, लेकिन बस कंपनी की हालत यूँ हो गई कि लोगों का जो एक ट्रस्ट था वो ट्रस्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्वेटा का पहला सिग्नल माशाल्लाह, यहाँ सिग्नल आपको मिलेंगे। चाचा माशाल्लाह कंबल लेके जा रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। ये रोड भी जल्दी बन जाए, फिर आराम से बंदा डबल रोड पे 2-2 3-3 लेन पे मज़े कर सके। यार आज कहाँ से जाए हम लोग, आज यहाँ से चलते हैं इस रोड से। ये वही जरगून रोड है जो वहाँ मैंने एग्ज़िट किया सर्किट के पास से, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा, ट्रैफिक यहाँ पर बहुत है। तो कितना ज़बरदस्त गार्डन है, पहले यहाँ पर दीवार हुआ करती, दीवार गिरा दी इन लोगों ने। क्वेटा में एक बात है, ये सब कुछ बनने के बाद क्वेटा की खूबसूरती बढ़ जाएगी, अच्छी खासी बढ़ेगी क्वेटा की खूबसूरती, क्योंकि पहले ये रोड बहुत ज़्यादा नैरो हुआ करते थे, कंजस्टेड थे। अब किसी हद तक ये रोड जो है ना अच्छा खासा ओपन हो जाएंगे, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ यहाँ पर इन रोड्स की एक्सटेंशन लाजमी थी। ये गवर्नमेंट का ये वाला जो इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें हमारा एक 8वां अजूबा, अब पता नहीं क्या बनाया हुआ है, एक आर्क टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। जरगून रोड, अब यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, इनके पास रोड सही नहीं है तो अच्छा खासा रोड जाम हो जाता है। हाँ भाई लेक्सस लवर्स, लेक्सस 470 570 670
क्वेटा में आप गाड़ियों के एयर सस्ते ले सकते हो। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लेक्सस जो गाड़ी है वो समझते हैं कि लेक्सस जो है ना टोयोटा कंपनी की नहीं है। हालांकि लेक्सस भी जो है ना वो टोयोटा कंपनी की गाड़ी है। लेक्सस ने जो टोयोटा ने ये कंपनी लॉन्च की, सॉरी ये गाड़ी लॉन्च की सिर्फ खासतौर पर यूएस मार्केट को टारगेट करने के लिए। हालांकि इसी का मुतबादिल जो है ना सेम टू सेम गाड़ी वो लैंड क्रूज़र है। अब लैंड क्रूज़र ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ में इन्होंने लॉन्च कर दी और लेक्सस यूरोपियन प्लस यूएस मार्केट में इन्होंने लॉन्च कर दी थी। अब देखें ट्रैफिक का हाल भाई, क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं और कुछ यहाँ से आ रही हैं, तो इनमें एक जंक्शन हो जाता है। तो उस जंक्शन की वजह से फुल ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहता है। और सामने हॉस्पिटल है, आपको पता है हॉस्पिटल के सामने फिर मरीज़ आ रहे हैं बेचारे, रक्शे रुक रहे हैं, गाड़ियाँ रुक रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का फ्लो किसी हद तक मुतासर हो जाता है। अब यहाँ पर एक ब्रिज की ज़रूरत थी, लेकिन ब्रिज हमने आगे बना दी। चलते रहो भी, चलते रहो। अच्छा ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। शुक्र है हम साइड से निकलने की नहीं सोची हमने। तो ये सिटी हॉस्पिटल आप देखें, आजकल पाकिस्तान में किसी भी शहर आप जाओ आपको हॉस्पिटल में इतनी रश मिलेगी ना, बस आप बोलो सारी आवाम यहाँ पर है। बस अल्लाह ताला सबको शिफा दे और बीमारियों से बचाए। और ख़ास तौर पर वो कहते हैं इंसान जो है ना दो चीज़ों से बच जाए तो इंसान कामयाब है, एक डॉक्टर के जाने के पास से और एक है वकील के पास। अब दिन कहाँ से गुज़र रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाओ वहाँ पर एक कट मिल जाएगा, उस कट से निकल जाओ। लेकिन हमारी जो कौम है ना वो शॉर्टकट पे यकीन रखती है कि हम शॉर्टकट पे ही गुजारा कर लेंगे। ये सामने एक छोटी सी गाड़ी है केरल जो ना मज़दा वालों की है। ये सेम टू सेम जो सुजुकी अल्टो नहीं है, ये उसकी कॉपी पेस्ट है। दोनों सेम गाड़ियाँ हैं, दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है। भाई साहब थोड़ा सा हल्का रखो यार, पीछे से हमें मार रहे हो आप। तो यहाँ पर जरगुन रोड ख़त्म हो जाता है, तो ये हम सरियाब का पुल है यहाँ पर जाते हैं, तो आगे लेफ़्ट साइड पे सरियाब उतरता है। और क्वेटा का सबसे बड़ा जो डिस्टेंस के हवाले से रोड है सरियाब रोड है। उसके बाद जो है ना वो एयरपोर्ट रोड है। तो सरियाब रोड यहाँ से शुरू होकर आप समझ लें दश तक चला जाता है। अब यहाँ ऊपर से आप जाएंगे तो आप सरियाब डायरेक्ट उतर जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है जॉइंट रोड। आज हमने ये रास्ता चुना ताकि थोड़ा सा घूम फिर सके, लेकिन हवा इतनी तेज़ है। अब दुआ है कि मतलब हमारी जो है ना आवाज़ सही तरीके से रिकॉर्ड हो रही हो। माशाल्लाह यहाँ देखें ट्रैफिक तो ये है भाई, ये देखें ट्रैफिक, इसको बोलते हैं क्वेटा का ट्रैफिक। कौन कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं, ये कहाँ आ रहा है भाई। तो भाई वन वे होंडा सिविक वाले भाई, वो सूफी वन वे, सूफी को देखो माशाल्लाह, ये एक्सीडेंट कराया खामखा आगे जाकर। ट्रैफिक की क्वेटा की क्या मिसाल है भाई। आपको रक्शे ही रक्शे मिलेंगे, आप लोग रक्षों के अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ट्रैफिक जाम हो जाए।
माशाल्लाह 2 बेचारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, 1 2 3, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। कह रहे नहीं, हम जहाँ पर जो है ना आखिरी जंप है वहीं पर रुक जाएंगे। रुक जाए भाई, हौसला हौसला। यार इतना ट्रैफिक है यहाँ पर, फिर भी हमने चौरंगियाँ बड़ी बनाई, वो बच गया भाई। ये तो खुदकुश गाड़ी है भाई, ना नंबर प्लेट आगे ना पीछे। अच्छा, पुलिस वाले जो पकड़ते हैं बगैर नंबर प्लेट के, ये गाड़ी जा रही है बगैर नंबर प्लेट के, और इन साहिबान के सामने से गुजरी है, और कैसे जा रही है आप देखें। वो नहीं होता सीना तान के चलना। और पीछे इसने बनाए 2 नाग की तस्वीरें, कोबरा, और प्लस एक परिंदा इसने बनाया है। यार इसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद न जाएगा ना हमें जाने देगा, खामखा एक्सीडेंट करवाएगा। ये कोयटा का ट्रैफिक बहुत ही मज़े वाला ट्रैफिक है। अब सब्ज़ी वाले क्या करते हैं, रोड के बीच में आके रुकते हैं। यार उधर जाओ, रुक जाओ, कोने पे किसी को आना होगा वहाँ पर नहीं आ पाएगा। आप देखें माशाल्लाह सब्ज़ी वाले कहाँ खड़े हुए हैं। सब्ज़ी वालों ने अपनी लाइन यहाँ बना ली है। अच्छा, जब हुकूमत सख्ती करती है इन पर, ये बेचारे रो रहे होते हैं। चलें चलें आप जाएं भाई, मेहरान वाले। ये बॉस गाड़ी है, पाकिस्तान में से बॉस कहते हैं। इसकी इज्जत क्या करो भाई, क्योंकि जी भाई गाड़ी चल रही होती है, कुछ नहीं देखती है। देखें, 1 लेन 2 लाइन। अब सारा ट्रैफिक जो है ना इनकी वजह से जाम है। अभी मुझे सब्ज़ी लेनी है, मैं आके अपनी गाड़ी यहाँ लगा दूँगा रोड के बीच। पीछे पू पू पा पा ना बाबा। ओहो भाई, आप जाओ, आप निकल दो यार दोस्त, क्योंकि आप बहुत ख़तरनाक हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं जाएं सर, जाएं आप। यो हो लाखों लाखों होता, ये वाकई खुदकुश गाड़ी थी भाई। यहाँ कदम कदम पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बीच में घुस रहा है। देखो वो गाड़ी घुस रही है बीच में। चले हम बरूरी से चलते हैं। अब देखिए वो पूरा दीवार के सामने खाली है, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बख्तावरों ने कहाँ लगाई है। फिर उधर लगा दो, एक लाइन में रहो ना, एक लाइन फॉलो करें आप लोग। आपको जब इंसान नॉर्मल कंडीशन में होता है ना, इन चीज़ों का इंसान को इतना वो एहसास नहीं होता। जब कभी भी आप इमरजेंसी में हो, आपके पास कोई पेशेंट हो, कोई मरीज़ हो, आप हॉस्पिटल ले जा रहे हो ना, फिर उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा इंसान को यार कि ट्रैफिक, ख़ास तौर पर इन गाड़ियों के जो अरेंजमेंट है, या फिर जो रेडी वाले हैं, अगर अपने लाइन में खड़े रहे ना, कितनी सहूलत होगी मरीज़ को डॉक्टर तक पहुंचने में, वो कितना टाइम कम लगता है। लेकिन हम लोग जो ना, अगर बहैसियत कौम हमारे पीछे अगर वो एम्बुलेंस भी आ रही हो ना, वो बेचारे हॉर्न दे रहे हो, तो हम उसे भी रास्ता नहीं देते हैं। बाहर के मुल्कों में अक्सर देखते हैं ना कि वहाँ पर अगर एम्बुलेंस आ रही होती है तो लोग जो है ना अपनी गाड़ियाँ साइडों में लगा लेते हैं ताकि एम्बुलेंस को रास्ता दें और वो हॉस्पिटल पहुँच सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और गाड़ी ड्राइव करते हुए मोबाइल पे बात करना हमारा कौमी मशगला बन चुका है अभी। अब यही समझ में नहीं आता कि यार कौन से ऐसे बिजनेसेस चल रहे हैं, कौन सा ऐसे स्टॉक मार्केट में बैठे और शेयर ख़रीद रहे हो जिससे प्राइसेस डाउन होने वाली हैं, प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, वो कर रहे हो। आपकी वजह से दूसरे जो है ना वो तकलीफ़ में आ जाते हैं, उनके लिए रोड जो है ना अज़ाब बन जाता है। आपको बहुत मिलेंगे, कभी कभी तो पैदल चलने वाले भी रोड पे मोबाइल में बात करते हुए जा रहे हैं, और वो भी जो बड़े रोड हैं फास्ट लेन में,
बरौरी रोड पे सफ़र करना मतलब अपने आप को सज़ा देने के मुतरादिफ है। अब देखें ये एम्बुलेंस बेचारी आ रही है, ये आगे जाके फंस जाएगी। बस दुआ है कि इसमें कोई मरीज़ हो ना, सेहतयाब हो। अब थोड़ी सी बात करते हैं सीबी की। यार बातों बातों में तो सीबी के बारे में बात करना मैं तो आप लोगों से भूल गया। तो ये हमारी CB 150F है, 2025 मॉडल। जो जानते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, हमने दूसरी सर्विस करा ली थी। उससे पहले थोड़ी सी बाइक जो है ना, उसमें जान नहीं थी बाइक में, भागने में या फिर पिक में। अब कदरे बेहतर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इसमें मुझे एक मसला आ गया। मैंने टिम्सन के ट्यूब डलवाए, ट्यूबलेस टायर डलवाए हैं मैंने। यार ट्रैफिक में जो है ना, वो कोयटा वाले कहते हैं हम सबका दिमाग, हमारा दिमाग भी गुम गया है। तो टिम्सन के ट्यूबलेस टायर डलवा दिए थे मैंने, वो चल रहे 10,000 में चला चुका हूँ। अच्छा, अभी कल हड़ताल थी, तो कल सुबह ही मुझे ऑफिस जाना था। जैसे मैं सुबह उठा, मैंने बाइक तैयार हो गया, बाइक को स्टार्ट करने आया तो देखता हूँ जो पीछे का टायर है बिल्कुल फ्लैट है और हवा भी नहीं ले रही थी। तो मेरे पास घर में एक हैंडपम्प है, तो उससे मैंने बहुत हवा देने की कोशिश की, भरने की कोशिश की, लेकिन यार टायर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी हवा। ऐसा लग रहा था कुछ खाली खाली है। फिर मैं बाइक लेके निकला शाम के वक्त, क्योंकि दिन को तो आपको बताया ना, कल कोयटा में वो टॉम एंड जो क्या कहते हैं, जेरी वाला खेल चल रहा था, पुलिस और मुजाहिरीन का। कोयटा में कल था पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। तो कहीं पर लोग शॉप्स खोल रहे थे, अगर गाड़ियाँ चल रही थी तो मुजाहिरीन उनको दुकानें बंद कर रहे थे और गाड़ियों को वापस कर रहे थे। तो दिन के वक्त 5 बजे तक तो हमसे कुछ ना हो पाया, हमने भी इंतज़ार किया। हम बाहर आए तो पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। तो 5 बजे के बाद मैं बाइक लेकर निकला, एक भी शॉप नहीं खुली थी। मैं तकरीबन आप समझ लो 2 किलोमीटर तक CB 150 को बस पैदल लेके जा रहा था। कहीं पर एक दुकान मिली, उस बेचारे ने अपने जब हवा लगाया, अब उसको समझ में नहीं आया कि मसला क्या है, अब ट्यूबलेस टायर के साथ। तो फिर उससे भी नहीं हो पाया, दूसरे को दिखाया, उससे भी नहीं हो पाया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। जो बैक टायर है वो टिम्सन का ही टायर है, 822 मॉडल है उसका, 100/90/18। तो फिर आखिर में जाकर मजबूरी में हमने घर से जो स्टॉक टायर जो बाइक की थी वो हम जाके उठा के लाए और वो लगा दिया। अब मुझे वो जो यहाँ पर जिससे मैंने लगवाए थे लास्ट टाइम जो ट्यूबलेस टायर्स, अब उसको मैं फिर से दिखाता हूँ। एक बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, आप समझ लें पंप में होते हैं। फिर इसका मसला क्या है, क्या आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब टायर जो ट्यूबलेस टायर हों? कि मैंने तो नहीं सुना है ट्यूबलेस टायर इस तरह हों। अब शायद वो जो दोनों पंक्चर वाले थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मसला इशू क्या है। हो सकता है 100% उनकी बात सच ना हो कि टायर ख़राब है। तो वो मुझे कह रहे थे ये टायर इसके अंदर ट्यूब डलता है, आपने ट्यूब क्यों नहीं डाला है? मैंने कहा यार इस टायर को मैं 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो इसमें ट्यूब आता ही नहीं, इसको ट्यूबलेस टायर इसीलिए तो बोलते हैं। कह रहे नहीं इसमें कोई चीज़ है जो इसमें नहीं है। मैंने कहा यार क्या है, इसमें कुछ नहीं होता। तो वो टायर हमने निकाल दी और स्टॉक टायर लगा दी। लेकिन आगे अभी भी टायर लगी हुई है 90/90/18 टिम्सन की 822। बहुत ही अच्छे टायर हैं दोनों। थोड़ा सा कभी कभी आपको फ्यूल कंजम्पशन पे थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं दोनों टायर। मीन्स स्टॉक टायर के साथ अगर आप 40 किलोमीटर निकालते हो तो इनके साथ आपको 36 या 37 मिलेगा। स्टॉक टायर में आप 45 निकालते हो तो 5 माइनस कर लो, क्योंकि टायर के साइज़ बड़े हैं तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे। तो इंशाल्लाह एक आध दिन बाद या फिर सैटरडे को हम जाएंगे, वो टायर भी ले जाएंगे, बंदे को दिखाएंगे ताकि वापस से हम लगा सकें।
क्योंकि अब जिसको जो है ना ट्यूबलेस टायर की आदत पड़ जाती है तो वो जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उनके गुजारा नहीं करते। यार चलें भाई चलें। अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा है, ये खुद को बचा रहा है गाड़ी वाला। अब देखें रक्शे वाले बस रुक गया बेचारा। अब बंदा रक्शे वालों को कुछ बोल भी नहीं सकता। रक्शे वाले तो फुल क्वेटा में बोलते हैं ये तो फुल क्रेक है, फुल शार्ट है। कुछ बोलोगे डायरेक्ट उठाएगा, टेलीवर निकालेगा, धड़क आपके सर पे मारेगा। मेरे गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से बहुत मोहब्बत करता है माशाल्लाह, ऐसा प्यार से चला रहा है, बहुत प्यार से चला रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। और ये गोलीमार चौक है। गोलीमार चौक पे आप आते हो ना, ये खड्डा पता नहीं कब ये लोग बंद करेंगे। बहुत मरतबा मैं वहाँ से स्पीड में आया हूँ, बस डर यही रहता है कि बंदा एसी के अंदर ही ना चला जाए बाइक समेत। गुड़िया साइड पे हो जाए बेटा। तो ये देखें बच गए अभी। चाचा थोड़ा सा रुके। नहीं भाई चाचा पुराना ड्राइवर है। अच्छा क्वेटा शहर उस बच्चे की तरह है ना जिसको उसकी माँ सुबह नहलाती है, स्कूल भेजती है, जितना भी नहला ले लेकिन फिर भी ऐसा लगता है वो गंदा है। तो क्वेटा शहर की मिसाल ऐसी है। क्वेटा को अब जितना भी है वो सफाई करते हैं, डेली सफाई कर रहे हैं। लेकिन क्वेटा में जो है ना ये ख़ास तौर पर एक शॉपर्स, ये चीज़ें ये ख़त्म ही नहीं होती है। मट्टी, क्वेटा को एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ 5 मिनट खड़े हो जाए रोड के ऊपर, 5 मिनट आप मट्टी से हो जाएंगे, भर जाएंगे। आपका चेहरा जो है ना फिर घर वाले भी नहीं पहचानेंगे आपको। फिर हवा बहुत तेज़ हो गई है। यार बॉस को जाने तो बॉस जाएं अब जाएं। बहरान क्या करना है, जाना है, रुकना है आपने। रोड के बीच में आ गया, अब रुक भी रहा है और जाने का भी सोच रहा है। अरे हमारा शीशा किसने टेढ़ा कर दिया। अच्छा जो होंडा की CG 150 है वो क्वेटा में मैंने अब तक किसी के पास नहीं देखी है। मीन्स मैं डेली बड़े बड़े रोडों पे जा रहा हूँ, पूरा क्वेटा ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रही गाड़ी किसी के पास। 5995 इसका 5995 है और मेरी बाइक का नंबर है 9559। तो वो बाइक अभी तक क्वेटा में इतने लोगों के पास है भी नहीं, लोगों ने नहीं ली है। असल में बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर क्वेटा में 125 सबकी फेवरेट बाइक है। 125 और होंडा 70, बस यही दोनों बाइक है जो लोग यहाँ पर लेते हैं। वो जो 150 हो गया, YBR गाड़ियाँ थी, सुजुकी थी। सुजुकी तो आपको अब ना देखने कोई एक मिले। मैंने अभी तक सुजुकी आप समझ लो एक रेड कलर देखा था और एक ब्लैक कलर
GR मैंने 1-2 देखे हैं बस, और जो 110 है सुजुकी का, तो वो तकरीबन समझ लो मैंने 10 दाने देखे क्वेटा में पिछले 4-5 साल में। तो यहाँ पर आपको हर दूसरी बाइक जो है ना 125 या 70 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी मार्केट भी अच्छी है और लोगों का इन बाइक्स पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो होंडा की GS 150 है, सॉरी CG 150 है, वो आपको कम देखने को मिलेगी, ये भी आपको कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हज़ारा कम्युनिटी है, हज़ारा कम्युनिटी के लोग अक्सर ज़्यादातर वो बाइक्स लेते हैं। YBR हो गया, ये होंडा CB हो गई, सुजुकी तो नहीं लेते हैं भाई। और 125 उनके 3 बाइक्स हैं, YBR तो अब बंद हो गई है, तो यही 2 बाइक रह गए हैं। आप यकीन करें 4 बजे तक ना हवा था, बिल्कुल मौसम बहुत साफ़ था। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि आज एक वीडियो बना लेते हैं, वो ड्राइविंग कर रही है खातून है, ख्याल करें बचना पड़ेगा भाई। चलें बचत हो गई, हम तो निकल गए भाई। आप लोग अगर पास में हो ना, कोई खातून गाड़ी चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है, खुदा के वास्ते खुद को महफूज करो यार। ये तो एक छोटे से वीडियो, तब अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।